दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं भारत के इतिहास के उस दौर में जब गुलामी की जंजीरें तोड़ने की पहली गूंज सुनाई दी थी। साल था 1857। जी हाँ, बात करते हैं 1857 क्रांति की। लेकिन सदियों की गुलामी और अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था। यह वह समय था जब भारत की मिट्टी ने अपने वीर सपूतों को जन्म दिया और उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई छेड़ दी। यह लड़ाई थी 1857 की क्रांति। यह उस समय की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर रही थी। किसानों पर भारी लगान, व्यापारियों पर आर्थिक दबाव और राजा महाराजाओं की रियासतों पर कब्जे की नीति अपनाई गई थी। हर किसी का जीना मुश्किल हो चुका था। लैप्स की नीति के तहत अंग्रेज बिना वारिस वाले राज्यों को जब्त कर लेते थे, जैसे झांसी, अवध, नागपुर जैसे कई राज्यों को इसी तरह छीना गया। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी फौज में भर्ती थे, उन्हें भेदभाव और तिरस्कार झेलना पड़ता था। और फिर आई वो चिंगारी जो कारतूसों की चिंगारी थी। यह चिंगारी 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल शुरू किया। इन कारतूसों पर चर्बी चढ़ी होती थी जिसे दांतों से काटना पड़ता था। अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। यह खबर हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए धार्मिक अपमान थी और इसी बात को लेकर सैनिकों में गुस्सा भड़क गया। इस कहानी की शुरुआत होती है मेरठ से। 10 मई 1857 मेरठ में सैनिकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने 80 वर्षीय बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। लाल किले से पहली बार गूंजा, चलो दिल्ली, अंग्रेजों को बाहर करो। और क्रांति की यह आग देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गई। कानपुर में नाना साहब पेशवा ने विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बरेली में खान बहादुर खां, फैजाबाद में बेगम हजरत महल और अरहर बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की कड़ी टक्कर दी। हर ओर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छिड़ चुका था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे से पुत्र को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से लोहा लिया। ग्वालियर के मोर्चे पर उनकी शहादत आज भी वीरता की मिसाल है। और नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों को हराया और कई महीनों तक उन्हें टिकने नहीं दिया। इसी बीच कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में भी तलवार थामे अंग्रेज से लड़ते रहे। जब उनकी बाह में गोली लगी तो उन्होंने बिना देर किए अपनी बाह को काटकर गंगा में बहा दी। और बेगम हजरत महल ने अवध में अपने बेटे बिरजिस कादर को नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज भी इतने आसान दुश्मन नहीं थे। उनके पास बेहतर हथियार, संगठित सेना और चतुर नीति थी। धीरे धीरे उन्होंने विद्रोहियों को कुचलना शुरू किया। दिल्ली फिर से अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया गया। कानपुर, झांसी, अवध हर जगह विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। बाद में 1857 की यह लड़ाई भले ही हार में खत्म हुई, लेकिन इससे भारत को एकता का एहसास कराया। हिंदू और मुस्लिम पहली बार एक झंडे तले लड़े। किसानों, सैनिकों, जमींदारों और शासकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को हिला दिया और उन्हें समझ आ गया कि भारत को दबाना इतना आसान नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर दी गई और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड की महारानी के अधीन आ गया। दोस्तों, 1857 क्रांति भारत की स्वतंत्रता की पहली गूंज थी। यह सच है कि यह संग्राम सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसने आज़ादी की नींव रखी। लक्ष्मीबाई की तलवार, नाना साहब की जंग, कुंवर सिंह की कुर्बानी और बेगम हजरत महल का साहस, इन सभी ने भारतवासियों के दिल में स्वतंत्रता की आग जलाई और वही आग आगे चलकर 1947 की आज़ादी में बदल गई। तो याद रखिएगा, 1857 की क्रांति सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमें आज़ादी दिलाने वाला पहला बिगुल था।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे आगे भी साझा कीजिए, क्योंकि उनकी कुर्बानियों से हमें आज़ादी मिली। उन्हें याद करना हमारा कर्तव्य है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।